Good morning, my dear students. How are you all? Hope you are all good and fine. So last class में हम थर्ड लेसन रेन वेयर डज इट कम फ्रॉम स्टार्ट करे थे। तो उसमें हम कहाँ तक देखे थे कि एवोपरेशन क्या है। एवोपरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड एज अ एवोपरेशन। व्हाट इज़ एवोपरेशन? यानी वाटर गैसेस फॉर्म में चेंज होना, लिक्विड गैसेस फॉर्म में चेंज हो रहा, वाटर किस में चेंज हो रहा? वाटर वेपर में। तो ये प्रोसेस क्या है? एवोपरेशन। आज की क्लास में हम कंडेंसेशन के बारे में देखेंगे। व्हाट इज़ कंडेंसेशन? It is our common experience that on cold winter mornings when we speak, we observe smoke-like vapor coming out of our mouths. ठीक है ना, ये कॉमन है। जब हम विंटर सीज़न में यानी सर्दियों के मौसम में जब सुबह अराउंड 5 बजे या 6 बजे जब हम बाहर निकल के जब हम बात करने के लिए हमारा मुंह खोलते तो ऐसे धुआं के जैसा कुछ हमारे मुंह में से बाहर आता, राइट? कभी ऑब्जर्व करें आप लोग। Why does smoke like vapor come out of our mouth in winter? तो वैसा क्यों होता? Do we experience this in summer? ऐसा हमको समर सीजन में होता क्या? ऐसा नहीं, ओनली इन द विंटर सीजन। वाई? देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये लड़का जब मुंह खोल रहा है विंटर सीजन में तो कैसा स्मोक इससे बाहर आ रहा। इन विंटर द एयर इन आवर एटमॉस्फियर इज वेरी कूल एज कम्पेयर टू द एयर कमिंग आउट फ्रॉम आवर माउथ। ठीक है ना, विंटर सीजन में क्या हो रहा है? हमारे मुंह के अंदर, हमारे मुंह में जो एयर है वो गर्म है। किससे? बाहर के एयर से। यानी बाहर जो हवा है वो बहुत कूल रहती कंपेयर टू अवर माउथ। यानी हमारे मुंह के अंदर जो हवा है, जो एयर है, वो एयर वार्म यानी गर्म रहता बाहर के एयर से। तो क्या हो रहा? वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर coming out from our mouth gets cooled suddenly to form very tiny droplets. जैसे ही हम मुंह खोल रहे हैं, हमारा अंदर की जो हवा है वो बाहर आते ही क्या हो रही? कूल हो जा रही। कूल होके very tiny water droplets form हो रही। These tiny droplets concentrated in a limited area appear like smoke or a small cloud near our mouth. ठीक है ना? तो ये सिर्फ हमारे मुंह से थोड़ी दूर तक ही इसका कॉन्सेंट्रेशन रहता, तो इसीलिए क्या होता? उतनी जगह हमको क्लाउड यानी ऐसा स्मोक दिखाई देता। You might have observed that during mornings in winter, some fog is formed and small dew drops appear on grass, leaves of plants. ठीक है ना, जैसे कि हम ज़्यादातर हमारे कारों के ऊपर देखते हैं। हमारी कार की जो विंडोज़ है ना, जो ग्लास रहती कार की, वो पूरी कैसी हो जाती? पूरे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखती उसके ऊपर, और घास के ऊपर भी स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर होते। तो फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर ड्रॉप्स कम ऑन द लीव्स ऑन द ग्रास? क्यों, कहाँ से आ रही है वाटर ड्रॉपलेट्स? ये डायग्राम में देखो, ऐसा झाड़ों के ऊपर छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स रहते। तो ऐसा क्यों हो रहा? इसके लिए एक्टिविटी कंडेंसेशन। एक्टिविटी 1, टेक सम वाटर इन ए ग्लास, add some pieces of ice to it, observe for few minutes. क्या करना है हमको? टेक सम वाटर इन ए ग्लास। ठीक है ना, एक ग्लास में थोड़ा सा पानी लेना है, फिर ऐड सम पीसेस ऑफ आइस। उसमें क्या करना है? फिर पीसेस ऑफ आइस यानी बर्फ़ के छोटे छोटे पीसेस हमको उसमें डालना है। ऑब्जर्व फॉर फ्यू मिनट्स। अब ये ग्लास को आप लोग थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करो। तो व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व? क्या चेंजेस दिखते हैं हमको? यू वुड ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। ठीक है ना, ग्लास के बाहर के हिस्से में हमको छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स दिखाई देते। डायग्राम में देखो आप लोग, फिगर 8। वाई आर दीज ड्रॉप्स फॉर्म्ड? डू ड्रॉप्स फॉर्म इफ देर इज नो आइस इन द ग्लास? आइस कोल्ड वाटर इन द ग्लास कूल्स इट्स सरफेस। ठीक है ना, क्या होता? आइस अंदर जो पानी है वो ग्लास के सरफेस को कूल कर देता। वो आइस वाटर क्या कर देता? ग्लास के सरफेस को बहुत कूल कर देता। तो एयर अराउंड द ग्लास कंटेन्स वाटर वेपर विच इज़ वार्मर दैन द सरफेस ऑफ द ग्लास। बाहर, ग्लास के बाहर जो एयर है वो क्या है? वो कूल वाटर से ज़्यादा गर्म है। तो due to the cold glass, air close its surface will also become cooler.
तो जब ये हवा आके बाहर जो एयर है वो आके ग्लास को स्ट्राइक हुई समझो, तो वार्म एयर क्या हो जाता, कूल से टकरा रहा ना, तो इसलिए क्या होता, वो पानी के ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता। वाटर वेपर, दिस चेंजेस द वाटर वेपर इन द एयर अराउंड द सर्फेस ऑफ द ग्लास इनटू वाटर एंड फॉर्म्स स्मॉल ड्रॉप्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द ग्लास। तो बाहर जो वाटर वेपर है वो जैसे ही आके कूल ग्लास को स्ट्राइक हो रहा, तो ये वाटर वेपर क्या बन जाता, वाटर ड्रॉपलेट्स। हैव यू एवर ऑब्जर्व इन योर डेली लाइफ वेयर वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर? The process of conversion of water vapor into water is called condensation. ये evaporation को opposite है। evaporation क्या है, ये confuse नहीं होना ये दोनों में। evaporation क्या है, change of water into water vapor, ठीक है ना। water vapor में change हो रहा, वो क्या है, evaporation। condensation क्या है, process of कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर। यहाँ पर गैशियस फॉर्म इज चेंजिंग इनटू द लिक्विड फॉर्म। गैशियस फॉर्म क्या है, वाटर वेपर, किस में चेंज हो रहा, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म क्या है, वाटर। सो चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंफ्यूज नहीं होना। एवापोरेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज नोन एज एवापोरेशन। कंडेंसेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। नेक्स्ट, क्लाउड्स एंड रेन। On a warm day, the sun heats up the ground as well as the water in seas, oceans, rivers, ponds, etc. ठीक है ना। वार्म डे यानी जब डे थोड़ा हॉट रहता ना डे, तो जब क्या होता, सन हीट कर देता किसको, ग्राउंड एज वेल एज अ वाटर। कहाँ का वाटर, सीज में जो वाटर है, ओशंस में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में जो वाटर है वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता। क्यों, सन की हीट से। सो दिस वाटर कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। ठीक है ना। ये वाटर क्या हो जाता, अब गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता। गैशियस फॉर्म क्या है वाटर का, वाटर वेपर। तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, एवापोरेशन। दिस वाटर वेपर राइजेस अप इनटू द एटमॉस्फेयर। अब ये गैशियस फॉर्म का वाटर वेपर कहाँ चल जा रहा, ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ, यानी आसमान की तरफ। As it is lighter than the air, when we move away from the surface of the earth, the air becomes cooler. Hence, when water vapor reaches higher level, it condenses due to contact with cool air and forms small drops or water droplets. ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा वार्म है एरिया, तो जैसे ही ये ऊपर आसमान की तरफ ट्रैवल हो रहा वाटर वेपर, वहाँ जाते ही किस में चेंज हो जाता, इट चेंजेस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ठीक है ना। स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता वाटर वेपर। जैसे ही ऊपर की तरफ ट्रैवल हो रहा, तो ऊपर जाते ही क्या बन जाता है, ये टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स रिमेन फ्लोटिंग इन द एयर एट हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड अपीयर एज क्लाउड्स। ठीक है ना। तो ये टाइनी ड्रॉपलेट्स ऊपर आसमान में ही फ्लोट होते रहते हैं और क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं। ठीक है ना। अब क्लाउड्स इन किचन। टेक ए वेसल फिल्ड विथ वाटर। एक्टिविटी 2 है ये। क्या करना, टेक ए वेसल फिल्ड विथ वाटर, कीप इट ऑन अ स्टव एंड हीट इट स्लोली। ठीक है ना। छोटे से वेसल में वाटर लेकर हमें स्टव पे रखकर उसे स्लोली हीट करना है। ऑब्जर्व फॉर सम टाइम। नाउ कवर द वेसल विथ अ प्लेट। ठीक है ना। थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करो और अब वो वेसल को क्या करना है, हमें प्लेट से ढक देना। रिमूव द प्लेट आफ्टर ए कपल ऑफ मिनट्स। डू यू सी एनी चेंज ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द प्लेट। ठीक है ना। थोड़ी देर के बाद क्या करना है, हमें वो प्लेट हटा देना है। फिर उसके बाद हमें वो प्लेट के अंदर के हिस्से में कुछ दिखाई देता क्या, पोर सम कूल वाटर ऑन द प्लेट एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। ठीक है ना। अब वो प्लेट के ऊपर क्या करना है, हमें अंदर के हिस्से में थोड़ा सा कूल वाटर डालना है। What similarities do you find between evaporation of water from the surface of the water bodies and evaporation of water from a bowl heated in the kitchen? ठीक है ना। बड़े बड़े सीज, ओशंस में जो पानी एवापोरेट हो रहा, इसके बीच में और जो वेसल में है इसके बीच में आप लोगों को
क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा? फ्रॉम बोथ द केसेस डिस्कस्ड अबाउट वी नो दैट वाटर वेपर हेल्प्स टू फॉर्म clouds. Next, rain. The clouds formed on the surface of the different water bodies do not stay there. They start to move from one place to another in the direction of winds. है ना, जो क्लाउड्स अब ठहरे हुए हैं वो उस आप आसमान में वैसे ही ठहरे नहीं रहते, वो ट्रैवल करते हैं, यानी हवा का रुख जिधर हो रहा वो हवा के साथ साथ उस डायरेक्शन में मूव होते रहते. एज मोर क्लाउड्स कम टुगेदर दे बिकम